फाइनली कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया और इस प्रोटेस्ट के अंदर जो चीजें हुई है ना वो सुन के आपको काफी हंसी भी आने वाली है एंड थोड़ी सीरियस चीजें भी हुई हैं। तो सबसे पहले इस प्रोटेस्ट के स्टार्ट होने से पहले जो अभिजीत दीपके के पेरेंट्स हैं उनको अपना घर छोड़ के कहीं जाना पड़ा सेफ्टी के लिए, और जिसको सुन के सपोर्टर्स ने बोला कि भाई यही होता है जब तुम सिस्टम के अगेंस्ट बोलते हो, और कुछ लोग बोले कि भाई ये सब कुछ ड्रामा है। और एक तो ऐसे रूमर्स भी वायरल हो रखे हैं कि भाई अभिजीत दीपके इंडिया खुद नहीं आ रहा है, उसको यूएस से डिपोर्ट करा जा रहा है क्योंकि भाई वो अमेरिका में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहा था स्टूडेंट वीजा पे। इवन इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बोला था कि हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और एक इन्फ्लुएंसर के साथ भी अभिजीत दीपके का पंगा हो गया था। सो एक इन्फ्लुएंसर है श्रेयान ए कृष्णा जो कि यूएस बेस्ड है बट इंडिया का काफी बड़ा सपोर्टर है, एंड इसने बोला कि अभिजीत दीपके ने मुझे हरास वगैरह करा है। तो श्रेयान ए कृष्णा ने बोला कि भाई जब अभिजीत दीपके इंडिया के एयरपोर्ट पे आएगा ना तो उसको ग्रैंड वेलकम देना। एंड आप लोग समझ ही गए होंगे कि ग्रैंड वेलकम का मतलब क्या है। लेकिन कोकरोच जनता पार्टी ने बोला कि ये ट्रैप है ताकि कोकरोच जनता पार्टी वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए और इससे सबको लगेगा कि सीजेपी वायलेंट है। एंड अभिजीत दीपके ने फिर बोला कि एयरपोर्ट पे कोई नहीं आएगा, हम लोग डायरेक्ट जंतर मंतर पे मिलेंगे जहां पे प्रोटेस्ट होने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से स्मार्ट मूव है। तो आज ये प्रोटेस्ट हुआ जहां पे एक साइड पे कॉमेडी वाली चीजें भी हुई है और सीरियस चीजें भी हुई हैं। सो अभिजीत दीपके एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ और जब वो वहां से जा रहा था तो साइड में जो मीडिया वाले थे वो खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, हिट, काला हिट, अबे क्या चल रहा है ये, और आसपास के लोग हंस भी रहे हैं ये सुन के। एंड फिर अभिजीत दीपके को पुलिस वालों ने परमिशन भी दे दी प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे, और फिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जहां पे सीजीपी के सपोर्टर्स ने फ्लावर्स दिए पुलिस वालों को और अपने सपोर्टर्स को बोला कि भाई नेशनल फ्लैग लेके आना और किसी को प्रोवोक भी नहीं करना है, पीस और लव से रहना है। और फिर एक्टिविस्ट सोनम वांगचू भी आए इस प्रोटेस्ट के अंदर, जो कि आपको पता ही होगा कि जो 3 इडियट मूवी आई थी उसके अंदर जो रैंचो का कैरेक्टर था वो इन्हीं से इंस्पायर था। तो उन्होंने भी आके कोकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करा एंड उन्होंने तो ये भी बोला था कि भाई इस प्रोटेस्ट के अंदर अभिजीत दीपके को अगर अरेस्ट करा जाता है तो भाई वो स्ट्राइक करेंगे 42 डेज के लिए। इवन ध्रुव राठी ने भाई लोगों को बोला था कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जाना, खुद जर्मनी में बैठ के मजे मार रहा है बंदा। मैं दिल्ली में रह के इस प्रोटेस्ट में नहीं गया क्योंकि ध्रुव भाई नहीं आए। भाई धोखा दिया ध्रुव भाई आपने मुझे, दिल टूटा है मेरा, यू हर्ट माई म्याऊ म्याऊ। एंड लिटरली भाई एक बंदा तो रेड हिट लेके आया था इनके ऊपर स्प्रे करने के लिए, एंड फिर सिक्योरिटी वालों ने उसे हटाया, उसका स्प्रे वगैरह भी ले लिया। एंड काफी लोग ये चीज पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई कोई भी गोदी मीडिया ने इस न्यूज को अपने चैनल के ऊपर नहीं दिखाया। और मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली यहाँ पे टीवी न्यूज चैनल के बारे में बात हो रही है क्योंकि यूट्यूब पे जब मैंने देखा था तो लाइव स्ट्रीम चल रही थी। एंड महज क्या, मुझे एक क्वेश्चन है, ये लोग बोल रहे कि गोदी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। एंड मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे जो न्यूज 24 वाला एंकर या जर्नलिस्ट जो भी था उसके साथ कोकरोच जनता पार्टी वाले भिड़ गए, उसको बोल रहे हैं तू गोदी मीडिया है, और भाई यहाँ पे भिड़ गए और उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। अबे जब तुम बात ही नहीं करोगे सही से तो वो चीज कैसे दिखाएगा। एंड फिर एक एक्टिविस्ट ग्रुप भी आया जो कि कोकरोच जनता पार्टी के अगेंस्ट स्लोगन लगा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उनको डिटेन करा। यहाँ पे 6 लोग डिटेन हुए हैं। और लोगों ने एक और चीज पॉइंट आउट करी कि ये जो कोकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो आराम से छाया में बैठ के ड्रिंक ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रियल प्रोटेस्टर है वो गर्मी में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इवन कुछ प्रोटेस्टर ने इस प्रोटेस्ट के अंदर आजादी आजादी के स्लोगन लगाने स्टार्ट कर दिए। अबे किस बारे में प्रोटेस्ट करने आए हो वो तो देख लो, तुम्हें एजुकेशन मिनिस्टर से रिजाइन करवाना है, तुमने ये क्या चालू कर दिया बीच में। इवन कोकरोच जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स थे वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे किस चीज के लिए आए थे और यहाँ पे ये लोग किस चीज के स्लोगन लगा रहे हैं। एंड यू नो कोकरोच जनता पार्टी के 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, बट लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ कुछ 100 या 1000 लोग ही आए थे। बट मुझे देख के ऐसा नहीं लगा कि भाई 1000 लोग आए थे, 500 के आसपास मेरे को लगे थे। लेकिन इस बात के ऊपर काफी डिबेट हो रही है जहां पे लोग लाइक लिटरली भाई लोगों को गिन के दिखा रहे हैं कि देखो भाई ये 1 बंदा, ये 2 बंदा, ये 3 बंदा है, फोटो में से ही भाई दो गई। लाइक 1000 तो पुलिस वाले ही लगा रखे थे और ऐसा लग रहा है कि भाई सारे इन्फ्लुएंसर ही वहीं चले गया, मेरा पूरा इंस्टाग्राम भर गया, सब अपना पीओवी दिखा रहे हैं। इवन ध्रुव राठी भी पोस्ट करके दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हमने इतने लोग बुला लिए, बस भाई तू ही मत आइयो, बाकी सब आ जाएंगे। इवन अभिजीत दीपके भी बोल के आया है, ध्रुव राठी तो छुप के आता है और कब चला रहता है पता ही नहीं चलता। वेल इन लोगों की डिमांड ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी आज शाम के 5 बजे तक रिजाइन कर दे, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर, मतलब जो नेक्स्ट सैटरडे है उतने टाइम तक के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना पड़ेगा। एंड अगर उन्होंने रिजाइन नहीं करा तो दोबारा प्रोटेस्ट होंगे, एंड इस बार पूरी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट होंगे। एंड एक मजे की बात है कि इन्होंने बोला था कि आज शाम 5 बजे तक रिजाइन कर देना, और खुद ही ये लोग 4 या 4:30 बजे चले गए। और भाई एक बंदा मुझे दिखा, उसने तो अपना एक अलग ही धंधा बना रखा है। उसने कोकरोच जनता पार्टी का मास्क बनाया 15 रुपए में, और वो इस प्रोटेस्ट के अंदर उसको 30 रुपए में आके बेच रहा है। बाकी इस प्रोटेस्ट में कोई कुछ उखाड़े ना उखाड़े, ये बंदा जरूर उखाड़ेगा। एंड इवन एक 9th क्लास की लड़की आई जो ये बोल रही है कि मैं ईरान और यूएसए की जो वॉर हुई है ना उसकी वजह से इस प्रोटेस्ट में आई हूँ। और सेम
सेम चीज एक अंकल बोल रहे हैं एंड एक बंदा ये बोल रहा है कि भाई हम चाहते कि अमित प्रधान जी रिजाइन कर दे। अबे अमित प्रधान कौन है भाई? और एक जैनजी बंदा, भाई ये तो मेरा फेवरेट है भाई, ये अपनी दुनिया में मस्त है, उछल रहा है, डैब कर रहा है भैंस की आंख। लेकिन मैं एक चीज से डिसअपॉइंटेड हूँ, यहाँ पे किसी ने गेट रेडी विद मी फॉर प्रोटेस्ट नहीं करा। तुम्हें दिखाना चाहिए भाई कि तुम जैनजी हो, तुम्हें वर्ड्स भी ऐसे यूज करने चाहिए प्रोटेस्ट के टाइम पे, फॉर रियल 6-7 शिट, ऐसे वर्ड्स यूज करो तो वो समझ आएगा कि तुम जैनजी हो, समझ रहे हो? सो ये इंडिया का पहला जैनजी प्रोटेस्ट था एंड यू नो ये जैनजी प्रोटेस्ट और भी ज्यादा इसलिए बड़ा था क्योंकि सीबीएसई वाला सीन हो गया था। नाउ बात कर लेते हैं सीबीएसई के बारे में, जिसकी वजह से ये कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। और क्रेजी बात यह है कि भाई सीबीएसई को टीनेजर्स ने एक्सपोज करा है, मतलब स्टूडेंट्स ने जो कि विक्टिम थे, ना कि अडल्ट्स ने जो कि सीबीएसई चला रहे हैं। सो सीबीएसई जो कि बिग नेशनल एग्जाम बोर्ड है इंडिया का, जो कि क्लास 12 के एग्जाम करवाता है, उनके रिजल्ट ही बताता है। लाइक ये रिजल्ट बहुत मैटर करते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे पता चलता है कि भाई आप कौन से कॉलेज में जाओगे। काइंड ऑफ आपकी पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड होती है। एंड इस साल इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम ओएसएम यूज करेंगे, मतलब जो आपकी आंसर शीट होती है उसको टीचर्स चेक नहीं करेंगे, आपकी आंसर शीट को स्कैन करा जाएगा, कंप्यूटर पे अपलोड करा जाएगा, वहीं पे चेकिंग होगी और वहीं पे आपको मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। क्या ही गलत हो सकता है इसमें? वेल सब कुछ गलत ही हुआ है इसके अंदर। सो मे के मिड में रिजल्ट आया था एंड उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर दी क्योंकि वो ब्लरी थी, फेडेड थी, पेज मिसिंग थे, इवन जो डायग्राम बनाए थे वो भी ठीक से नहीं दिख रहे थे और कुछ बच्चों के ऐसे मार्क्स आए थे जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते थे। एंड इतनी गलती होने के बाद अराउंड 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करा एंड गेस व्हाट, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करा और वेबसाइट ही क्रैश हो गई। और ये तो स्टार्टिंग थी, इसके बाद चीजें और भी खराब हो गई क्योंकि जिस कंपनी को बोला गया था कि तुम्हें ओएसएम वगैरह हैंडल करना है, कोएम्प्ट एडुटेक, जिसका पहले नेम ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज था। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने अपना नेम चेंज क्यों करा, तो इसका रीजन ये है कि इन्होंने 2019 में तेलंगाना स्टेट एग्जाम के डिजिटल रिजल्ट निकाले थे एंड वहां पे भी इन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया था। लाइक काफी बच्चों को रॉन्गली फेल कर दिया था और काफी बच्चे जिन्होंने बैठ के एग्जाम दिया था उनको एब्सेंट मार्क कर रखा था। एंड ये पार्ट बिल्कुल भी फनी नहीं है क्योंकि 2019 में इसकी वजह से काफी बच्चों ने सुसाइड भी करा था। लाइक कुछ रिपोर्ट्स में लिखा है 20 के आसपास। सो स्कैनिंग एरर की वजह से बच्चों की जान चली गई और इसके बाद इस कंपनी ने अपना नेम चेंज करा एंड गेस व्हाट, इसके बाद भी इन्हें गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे, लाइक कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। देन दिसंबर 2025 में सीबीएसई ने इन्हें 390 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई, जहां पे इन्हें 98 लाख आंसर शीट को साइन करना था। एंड इसके बाद 2-3 बच्चे जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए इस मैटर के अंदर। तो सबसे पहले सार्थक सिद्धांत जो कि 17 साल का है, उसने टेंडर को पढ़ा जो कि इस कंपनी को मिला था। यस वही बोरिंग पेपर वर्क, बट या उसने पता लगाया कि भाई सीबीएसई ने अपनी डिमांड्स को कम कर दिया था इस कॉन्ट्रैक्ट को देने से पहले। लाइक सीबीएसई ने पहले डिमांड करा था कि आंसर शीट की जो स्कैनिंग क्वालिटी है वो 300 डीपीआई होनी चाहिए एंड इसको कम करके सीबीएसई ने 200 डीपीआई कर दिया। सो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इतनी ब्लरी आंसर शीट्स क्यों आई है। और ये भी एक्सपोज हुआ कि सीबीएसई ने एक ऐसी कंपनी को अपना टेंडर दे दिया जिसका इतना बेकार पास्ट रिकॉर्ड है और इस बच्चे ने ये चीज पार्लियामेंट के अंदर जाके दिखाई है। भाई ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं भैंस की आंख। और भाई 300 डीपीआई की बात हो रही है। लाइक मेरे मोबाइल में एक ऐप है जिससे अगर मैं स्कैन करूं तो वो 300 डीपीआई में स्कैन कर सकता है और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। लाइक लिटरली मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं जैपनीज सीख रहा था, अगर मैं इसको स्कैन करूं इस ऐप से तो आप क्लैरिटी देखना क्या आती है। अब मैं स्कैन कर लेता हूं एक बार। आई थिंक हो गया है। भैंस के यहाँ क्या रिजल्ट आया है भाई। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। राइटिंग छोड़ो, बस ये देख लो कि कितनी क्लैरिटी है क्योंकि ये जापानीज और इंग्लिश लिखे और कैमरे में एकदम फ्लिप होकर दिख रहा है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे। बट या 300 डीपीआई लाओ सीबीएसई वालों, मेरे को दो तुम 300 करोड़ निकालो। चलो भैंस की मैं करता हूँ। नाउ हम बात कर लेते हैं दूसरे बच्चे के बारे में जो कि एथिकल हैकर है। भाई उसने सीबीएसई की जो ओएसएम पोर्टल वाली वेबसाइट थी उसको ही हैक कर लिया और इसको हैक करने के बाद बैड एप्पल की म्यूजिक वीडियो चला दी भैंस की यहाँ। सो 300 करोड़ का चूना यहाँ भी लग गया। वेल सीबीएसई ने अपने डिफेंस में बोला कि भाई ये टेस्ट सर्वर था, ये लाइव सिस्टम नहीं था, तो आपकी जो रियल मार्किंग है एग्जाम की वो एकदम सिक्योर है। और यहाँ पे एक और बच्चा था वेदांत, उसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करा और जो सीबीएसई वालों ने आंसर शीट भेजी भाई वो किसी और की भेज दी। और जब इस बच्चे ने इस चीज को पॉइंट आउट करा तो भाई इंटरनेट के ऊपर लोग इसको पाकिस्तानी बोलने लग गए भैंस की यहाँ। एंड सीबीएसई ने बाद में खुद क्लैरिफाई करा और उन्होंने एडमिट करा कि
हाँ यहाँ पे गलती हुई है। और यहाँ पे फिर एक और चीज ऐसी हुई जिससे लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि काफी स्कूल के टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ने ऐसी वीडियो बनाई जहां पर उन्होंने बताया कि भाई ओएसएम कितना अच्छा है, और सब लोगों की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सेम थी एंड लोगों ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया और ये बोला कि भाई यहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर्स डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल टू बी फेयर यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्शन लिया है जहां पे उन्होंने सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया है। सो एट दिस पॉइंट जो ओएसएम वाला सीन है वो ऐसा हो चुका है कि भाई वो कोई लॉटरी है, आपने उसके अंदर अप्लाई करा है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी आंसर शीट सही सलामत मिल जाएगी, और अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो आपकी आंसर शीट आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। खैर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कहां पे किसने क्या गलती करी है। सो लेट्स सी क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अब मैं खाऊंगा कटलेट। अबे कितना ठूसूंगा मैं, बट भाई मुझे वेट गेन करना है भाई, ठूसना है मुझे, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।